चलें स्टार्ट करते हैं। मेरा आईपी है 192.168.9.1। यूजली जो आईपी होता है वो 1.1 होता है। तो इसी तरह आपने वेब में जाके अपनी एक आईपी डालनी है। आईपी डालने के बाद इसी तरह एडवांस पे जाके कंटिन्यू करना है, फिर आपको ये ओपन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको मांग रहा है कि राउटर का पासवर्ड, और मैंने जो पासवर्ड सेट किया है उसका एक हिंट भी दिया है, माय फेवरेट फिल्म। अब मैं राउटर का पासवर्ड भूल चुका हूँ। अब क्या है वो पासवर्ड मुझे भी याद नहीं है। अभी मेरी फेवरेट फिल्म भी चेंज हो गई है, तो मैं रिसेट पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। रिसेट पासवर्ड पे जाने के बाद यहाँ पर आपको ये पिक्चर भी दिखा रहे हैं कि राउटर के नीचे आपको एक रिकवरी की मिलेगी जो कि 5 डिजिट की होगी। तो वहाँ वो रिकवरी की डालेंगी, जैसे यहाँ मैंने 08215 डाला। उसके बाद एक पेज नया ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप अपना एडमिन का नया पासवर्ड डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन सेम अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं कर सकते। तो इसमें है कि एटलीस्ट 10 करेक्टर होने चाहिए, अपर लोअर केस लेटर 1 नंबर 1 स्पेशल करेक्टर। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है योर पासवर्ड कैन नॉट हैव द सेम करेक्टर ट्वाइस इन अ रो। लाइक इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ग्लास है GLASS, तो डबल एस जो है वो ट्वाइस आ गया एक साथ, तो वो रिपीट नहीं कर सकते आप। तो इट्स मीन आपने चेंज ही करना है। AA, ऐसा कुछ रिपीट करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे क्लास में SS है वो आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। देखें यूर पासवर्ड कैन नॉट हैव द सेम करेक्टर ट्वाइस इन अ रो। अब जैसे ये table@2025 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये दे सकते हैं। और हिंट भी आप देना चाहें दे सकते हैं, नहीं देना चाहें नहीं दे सकते हैं। अच्छा, कुछ एरर है तो आप दोबारा कोई भी पासवर्ड डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। या तो सेम ही पासवर्ड दोबारा डाल सकते हैं या नया पासवर्ड आप चूज़ कर सकते हैं। समटाइम्स ये एरर दे देता है, तो मैंने अभी कोई और रैंडम चूज़ कर लिया, एनीथिंग उसका हिंट दे दिया। हिंट अगर आप ना भी दें तो भी चलेगा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा ऊपर योर एडमिन पासवर्ड सक्सेसफुली रीसेट। अब आपका पासवर्ड रीसेट हो गया है। अब आपने जाना कनेक्टिविटी में। ये सारा मैं आपको लैपटॉप से या पीसी से कॉन्फ़िगर करते हुए दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने जाना है इंटरनेट सेटिंग में। मेरे सिनेरियो में मैंने ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर रखा हुआ है DHCP पे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक मेरा मेन राउटर लगा हुआ है। उसके बाद मैंने ये राउटर लिंक्स इसका लगाया है, तो मैंने ऑटोमेटिक पे रखा हुआ है कि वहाँ से डायरेक्ट IP लेगा और कुछ नहीं। तो अगर आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है जो ISP आपको प्रोवाइड करता है, तो उसमें आपको PPPoE सिलेक्ट करना पड़ेगा। PPPoE का मतलब यह है कि आपको ऑथेंटिकेशन कराना है और एज अ मेन राउटर आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका ये राउटर लिंक्सेस का एज अ मेन राउटर है, तो आपको अगर ISP जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसने यूज़र नेम पासवर्ड आपको दिया है, तो आप यूज़र नेम पासवर्ड के लिए PPPoE सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप यूज़र नेम पासवर्ड डालेंगे। और अगर आपको उसने VLAN प्रोवाइड किया हुआ है, VLAN 21 होता है, 24, 27, वट एवर VLAN, 0 भी हो सकता है। अगर नहीं डालना तो आप उसमें कुछ भी नहीं डाल सकते। अगर VLAN नहीं है तो आप उसमें कुछ नहीं डालेंगे, उसके बाद अप्लाई सेव कर देंगे। लेकिन मेरा ये सेकेंडरी राउटर है, मतलब फर्स्ट पे में ही है, तो मैंने इसको DHCP पे रखा है। लोकल नेटवर्क में मैंने अपना IP चेंज किया है। यूजुअली IP जो होता है 192.168.1.1 होता है, लेकिन मैंने 9.1 रखा है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि मेरा मेन राउटर 1.1 पर है। अब मैं इसमें देख लें कि आपका जो भी है ये राउटर जो है अप टू डेट है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपना टाइम जोन USA के हिसाब से रखा हुआ, आप अपने कंट्री के हिसाब से रख सकते हैं। ये वाईफाई सेटिंग्स में मैं आया हूँ। यहाँ पे मैंने वाईफाई का नाम दिया हुआ वेलअप, और नीचे मैंने दिया हुआ पासवर्ड। तो अगर आपने 2G और 5G का डिफरेंट रखना है तो आप वेलअप 5G रख दें, वेलअप-5G, और 2G का वैसे ही रहने दें, उसके आगे भी वेलअप-2G दे सकते हैं। पासवर्ड इट्स अप टू यू, ये आपके कंट्रोल में, आप कुछ भी दे सकते हैं।
अच्छा, आगे जो वाईफाई लिंक्स के जो मैश होंगे वो उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं आपके वाईफाई नेम के और पासवर्ड चेंज होने के बाद। तो ये आपने ख्याल रखना है कि अगर आप यहाँ चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका चेंज हो जाएगा। तो इसमें और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। वाईफाई का नाम पासवर्ड चेंज कर दिया है। ये सारा कुछ मैंने आपको लैपटॉप और पीसी से बताया है। अगर आपको वेब के थ्रू अगर आपको ऐप के थ्रू करना है तो भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ उस पर। अगर आप उस पर कमेंट करेंगे तो मैं आपको मोबाइल से ऐप के थ्रू, वो ज़्यादा ईजी है, लेकिन मुझे पहले वेब पे वीडियो बनानी थी तो इसलिए मैंने आपको वेब की वीडियो बना के दे दी। ये और कोई फंक्शंस वगैरह इसका कोई काम का नहीं है, तो आप इसको चेंज मत कीजिएगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वैसी रहने दीजिएगा, सिर्फ अपना वाईफाई का नाम पासवर्ड चेंज करके आप अप्लाई कर सकते हैं।